हेलो। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग हर्षित। वो तुम्हारा प्रोजेक्ट का काम कहाँ तक पहुँचा? हाँ सर, मैं वही काम कर रहा हूँ। कल मॉर्निंग तक कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, तो देखो, मैं कह रहा था कि अभी इस प्रोजेक्ट को आप एक काम करो, रोक दो। मगर क्यों सर? एक्चुअली हर्षित देखो, तुम्हें भी खबर मिली गई होगी। अभी देखो, फिलहाल कंपनी सीईओ ने क्या बोला है, अभी हम एआई मॉडल को अडॉप्ट करेंगे, तो कंपनी की रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, कॉस्ट कटिंग हो रही है। तो बेसिकली देखो, मैं बोल रहा हूँ कि यू आर फायर्ड। मगर सर आप मुझे मौका तो दीजिए ताकि मैं एआई को अडॉप्ट कर सकूँ। थैंक यू हर्षित। सर। जिंदगी का बोझ जब शब्दों से भारी हो जाए तो इंसान गलत सवाल पूछ बैठता है और एआई वो तो बस जवाब दे देती है। पर अफसोस, इंसान की जिंदगी का कोई अंडू बटन नहीं होता। जहाँ समझ चाहिए होती है वहाँ एल्गोरिदम काफ़ी नहीं होता। तो देखा आपने किस तरीके से सिर्फ एक गलत जवाब एक इंसान की पूरी जिंदगी छीन सकता है। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या है जो हम इंसानों के पास है लेकिन एआई के पास नहीं। देखो, एआई फास्ट है, एआई पावरफुल है और एआई बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है, लेकिन एक चीज़ है जो हम इंसानों को एआई से अलग बनाती है और उसका नाम है, बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सब सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी हमें स्मार्टर बनाती है, लेकिन कभी कभी यही टेक्नोलॉजी हमें अंधा बना देती है। एआई को लोग इंसानों की तरह ट्रीट करने लगते हैं, वहीं दूसरी तरफ एआई हमें इंसानों की तरह ट्रीट नहीं करती। उसके लिए तो हम सिर्फ एक यूजर है और हमारे दिए गए शब्द सिर्फ और सिर्फ एक डेटा से भरा हुआ प्रॉम्प्ट। वो इनपुट देखता है और अपने एल्गोरिदम के हिसाब से उसका सॉल्यूशन देता है। लेकिन आप जानकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होंगे कि एआई की वजह से या एआई के इन्फ्लुएंस में आकर लोगों ने तो मर्डर तक किए हैं। इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और यही वो जगह है जहां एआई और इंसान के बीच में सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। एक चीज होती है जो इंसान के पास है लेकिन एआई के पास नहीं है, और वो है इंस्टिंक्ट। जी हाँ, तो आइए जानते हैं आखिर ये इंस्टिंक्ट क्या होता है और क्यों इस इंस्टिंक्ट के बिना कभी एआई इंसान नहीं बन सकती। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है ये इंस्टिंक्ट? मान लीजिए आप रोड पर वॉक कर रहे हैं और उसी वक्त आपके सामने एक तेज रफ्तार ट्रक आ रहा है, तो उस मोमेंट पर आप क्या करोगे? अरे यार, ऑब्वियस सी बात है, आप तुरंत साइड हट जाओगे। उस टाइम आप कैलकुलेशन नहीं करोगे, ट्रक की स्पीड चेक नहीं करोगे, ना ही कोई फिजिक्स का फॉर्मूला लगाओगे, आप बस रिएक्ट करोगे। अब मान लीजिए एक दूसरी सिचुएशन जिसमें आप आपके घर के रूम में एंटर करते हो और आपको तुरंत जलने की स्मेल आती है। आपकी बॉडी अचानक से अलर्ट हो जाएगी, आप इधर उधर देखोगे और आप सोर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे कि आखिर ये आग लगी कहाँ है। और तीसरा एग्जाम्पल, आपने कभी ना कभी ये चीज जरूर महसूस की होगी कि आपने अपने दोस्त या किसी फैमिली मेंबर का चेहरा देखकर, उनकी आंखों को देखकर आप तुरंत समझ जाते हो कि कुछ ठीक नहीं है, उनके साथ शायद कुछ गलत हुआ है। और इन सब का नाम ही है इंस्टिंक्ट। ये सब कुछ आप बिना सोचे समझे करते हो। वो सिग्नल, वो फीलिंग, वो इंस्टिंक्ट होता है। और इंस्टिंक्ट ही वो चीज है जो हमारे दिमाग से पहले काम करता है। साइंस कहती है कि इंस्टिंक्ट हमारा एक बिल्ट इन सर्वाइवल सिस्टम है जो कि हमारे ब्रेन का सबसे पुराना और सबसे प्रिमिटिव हिस्सा कंट्रोल करता है।
जिसे हम बोलते हैं रेप्टिलियन ब्रेन। हाँ, माना थोड़ा समझना कंफ्यूजिंग है, लेकिन यही हमारे ब्रेन का वो हिस्सा है जो ना ही इमोशंस, ना ही कैलकुलेशंस, बल्कि सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है। वो सिग्नल्स जो हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। पर इंस्टिंक्ट केवल डेंजर के लिए नहीं होता, बल्कि ये हमारी लाइफ के हर छोटे बड़े फैसले का हिस्सा होता है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि करियर चूज करते वक्त कभी कभी हम कैलकुलेशन नहीं करते, हम बस फील करते हैं कि यही सही डायरेक्शन है। और स्टॉक मार्केट में तो कभी कभी डेटा कुछ और ही कहता है, लेकिन दिल के अंदर एक गट फीलिंग होती है कि ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए या फिर बेच देना चाहिए। और बात आए जब पैशन की, तो हम सिर्फ और सिर्फ हमारे इंस्टिंक्ट को फॉलो करते हैं, ना कि किसी मैथमेटिकल फॉर्मूले को। और यही इंस्टिंक्ट हमारे डिसीजन को हमारी पर्सनालिटी से मैच करता है, और इसी इंस्टिंक्ट की वजह से हमारे डिसीजंस शेप लेते हैं, और इसी इंस्टिंक्ट की वजह से हम सर्वाइव करते हैं। अब जैसा कि हम समझ चुके हैं कि इंस्टिंक्ट क्या होता है, तो इसके बाद जो सवाल उठता है वो ये कि क्या एआई टूल जैसे कि चैट जीपीटी, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी, इन सब के पास भी इंस्टिंक्ट होता है? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर सीधी बात करूं तो एआई के पास कोई फीलिंग नहीं होती, और बिना फीलिंग के एआई किसी भी तरीके का डेंजर महसूस नहीं करता। उसके लिए तो सब कुछ बस पैटर्न, कैलकुलेशन और बस एल्गोरिदम का एक गेम है। लेकिन इंस्टिंक्ट एक ऐसा सिग्नल है जो डेटा से नहीं, बल्कि दिल और दिमाग के बीच में एक इनविजिबल लाइन से आता है। और इसी वजह से एआई चाहे कितना भी एडवांस हो जाए, वो इंस्टेंट, इमोशनल और क्विक रिस्पॉन्स नहीं दे सकता जो हम इंसान एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में दे देते हैं। और इसी वजह से बिना इंस्टिंक्ट के, बिना गट फीलिंग के एआई कभी कभी इतनी बड़ी गलतियां कर देता है जिसका नुकसान बड़ी बड़ी करोड़ों की कंपनियों को भी उठाना पड़ता है। जी हाँ, जैसे कि Amazon का केस, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक। Amazon ने एक AI एडवांस हायरिंग टूल बनाया जो कि रेज्यूमे के बेसिस पर कंपनी के लिए बेस्ट कैंडिडेट चूज करता था। लेकिन उस AI टूल ने बहुत ही अजीब सा पैटर्न पकड़ लिया। पास्ट हायरिंग डेटा में ज्यादातर सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स मैन थे, और उस AI ने अज्यूम कर लिया दैट मैन आर बेटर कैंडिडेट। नतीजा ये निकला कि AI ने वुमेन्स के रेज्यूमे को डायरेक्टली रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, चाहे उनकी स्किल्स परफेक्ट हो, चाहे उनका एक्सपीरियंस बेस्ट हो, और चाहे उनका परफॉर्मेंस टॉप क्यों ना हो। फाइनली Amazon को ये पूरा AI सिस्टम स्क्रैप करना पड़ा, यानी कि बंद करना पड़ा, क्योंकि AI के अंदर वो इंस्टिंक्ट नहीं थी जो समझ सके कि जेंडर के बेसिस पर स्किल को मेजर नहीं किया जा सकता। ये एग्जाम्पल हमें दिखाता है कि अगर AI डेटा के बेसिस पर डिसीजन लेता है और उसके अंदर वो इंस्टिंक्ट मिसिंग होता है, तो वो कभी कभी भेदभाव को भी पैटर्न मानने लगता है। एक और अनबिलीवेबल केस सुनो, शेवरलेट कार डीलरशिप का। आपको बता दूं कि शेवरलेट एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। जब 2023 में कैलिफोर्निया में एक कस्टमर ने उस डीलरशिप के चैटबॉट से एक कार की प्राइस नेगोशिएट करने की कोशिश की, तो उस AI चैटबॉट ने कन्वर्सेशन के बीच में एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जनरेट कर दिया जिसमें लिखा हुआ था कि एक पूरी की पूरी लग्जरी SUV कार जिसकी मार्केट वैल्यू $60,000 यानी कि 54 लाख रुपए थी, बेची जाएगी सिर्फ और सिर्फ $1 में। जी हाँ, एक पूरी की पूरी लग्जरी XUV एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल से भी सस्ती। AI ने एक सिंपल से नेगोशिएशन को सीधा इंस्ट्रक्शन समझ लिया, बिना कोई कंटेक्स्ट लगाए, बिना कोई लॉजिक लगाए उसने $1 का कॉन्ट्रैक्ट जनरेट कर दिया। इस इंसिडेंट से हमें ये चीज समझ में आती है कि AI कभी कभी बिना कंटेक्स्ट के सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स को फॉलो करता है। वहीं दूसरी तरफ अगर यहाँ कोई इंसान होता तो वो तुरंत समझ जाता कि $1 में कार बेचना कोई मजाक थोड़ी ना है। और इसी वजह से, इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से कंपनियों को बहुत बड़े बड़े लॉसेस झेलने पड़ते हैं। लेकिन ये तो बस कुछ करोड़ों का नुकसान था, जो कि इन बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए छोटी मोटी बात है। लेकिन इंस्टिंक्ट के बिना AI इतना ज्यादा डेंजरस हो सकता है कि वो लोगों की जान तक ले सकता है। जी हाँ, आइए जानते हैं कुछ ऐसे केसेस जहां पर AI की वजह से लोगों की जान चली गई। केस नंबर 1, कंटिकट मर्डर सुसाइड केस। 2025 में यूनाइटेड स्टेट में कंटिकट शहर के अंदर स्टैन एरिक सोलबर्ग नाम के आदमी ने सबसे पहले तो अपनी मां का मर्डर किया और उसके बाद खुद सुसाइड कर ली। अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टिगेशन ये पता चला कि स्टैन एरिक को पैरानॉइड डिल्यूजन था। ये एक ऐसी दिमागी बीमारी है जिसमें इंसान को ये लगता है कि दूसरे इंसान उसे मारना चाहते हैं, और इस पैरानॉइड डिल्यूजन के बारे में उसने AI चैटबॉट से बहुत ही ज्यादा कन्वर्सेशन किया था, जिसके बाद अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ये चीज पता लगी कि उस AI चैटबॉट ने उसके डिल्यूजन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया, जिससे उसे ये लगने लगा कि उसकी खुद की मां उसे मारना चाहती है। और आप जानकर हैरान होंगे कि ये AI चैटबॉट और कोई नहीं बल्कि चैट जीपीटी ही था। और ये सब कुछ इसीलिए हुआ क्योंकि AI के अंदर वो इंस्टिंक्ट और वो क्लियरिटी नहीं थी जो कि स्टैन एरिक को मेंटली स्टेबल कर सके। केस नंबर 2, फरीदाबाद AI ब्लैकमेल सुसाइड।
इंडिया में फरीदाबाद से एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग केस सामने आया जब अक्टूबर 2025 में एक 19 साल का लड़का सुसाइड कर लेता है क्योंकि उसे एआई जनरेटेड विजुअल्स के बेसिस पर ब्लैकमेल किया जाता है जिसमें उसे उसकी ही बहन की अडल्ट इमेजेस दिखाई जाती है। अब यहाँ एआई सीधा क्रिमिनल तो नहीं है, बट क्रिमिनल ने इस एआई टूल की मदद से एक इंसान की जिंदगी ले ली। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि इस एआई टूल ने खुद की ही गाइडलाइंस को सही तरीके से फॉलो नहीं किया। केस नंबर 3, बेल्जियम एआई इंसिस्ट सुसाइड। 2023 में बेल्जियम में एक केस सामने आया जहां पर एक आदमी ने सुसाइड कर ली एआई चैटबॉट एलिजिया के साथ हफ्तों तक चलने वाली कन्वर्सेशन के बाद। विक्टिम की वाइफ के अकॉर्डिंग एआई चैटबॉट ने उसे बार बार बोला और इंसिस्ट किया कि वो अपनी जान देकर क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। अथॉरिटीज के हिसाब से एआई चैटबॉट ने बहुत ही ज्यादा रिस्की स्टेटमेंट दिया क्योंकि उसके अंदर वो इंस्टिंक्ट नहीं था जो ये चीज समझ सके कि सामने वाला इंसान बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम मेंटल स्टेट के अंदर है। और ना जाने ऐसे कितने केसेस हैं जहां पर एआई की वजह से इंसानों को इमोशनली, फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली और कभी कभी तो फिजिकल डैमेज भी झेलना पड़ा है। ये सारी बातें तो हम कर चुके हैं कि एआई में इंस्टिंक्ट नहीं होती और इंस्टिंक्ट के बिना एआई बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। लेकिन क्या एआई के पास भी कभी इंस्टिंक्ट आ सकती है? देखिए, फिजिक्स और न्यूरोसाइंस के हिसाब से ये कॉन्सेप्ट पॉसिबल है क्योंकि एंड ऑफ द डे हमारा ब्रेन एक बायोलॉजिकल कंप्यूटर ही तो है, बस फर्क सिर्फ और सिर्फ स्केल का है। हमारे ब्रेन में 80 बिलियन से भी ज्यादा न्यूरॉन्स हैं और 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा सिनेप्सिस हैं और ये सारे मिलकर एक ऐसी कंप्यूटेशन और नेटवर्किंग पावर क्रिएट करते हैं जो आज के कंप्यूटर के और एआई मॉडल के आसपास तो छोड़ो बल्कि दूर दूर तक भी नहीं है। लेकिन थ्योरेटिकली अगर हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो जाए कि हम एआई के अंदर ह्यूमन ब्रेन के लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी डाल सकें, जैसे कि मिलियंस और बिलियंस के इंटरकनेक्शन, तो हो सकता है कि एआई के अंदर भी इंस्टिंक्ट डेवलप होने लगे क्योंकि इमोशंस, फीलिंग्स, कॉन्शियसनेस ये कोई मैजिकल चीजें नहीं है बल्कि ये हमारे ब्रेन की कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन का नतीजा है और इसी कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन की मदद से एआई के अंदर इंस्टिंक्ट आ सकता है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझो। जब आप नई नई गाड़ी चलाना सीखते हो तो आप सब कुछ कॉन्शियसली करते हो, कांच में पीछे देखना, गियर को टाइम पर चेंज करना, क्लच को धीरे धीरे छोड़ना और ब्रेक लगाने से पहले कैलकुलेट करना। लेकिन जब आप गाड़ी पूरी तरीके से सीख जाते हो तो ये सब कुछ ऑटोमेटिकली होने लगता है। आपको गियर कब चेंज करना है, आपको ब्रेक कब लगाना है, ये आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ता बल्कि आपका ब्रेन खुद ये चीज डिसाइड कर लेता है और इसी सब को तो हम इंस्टिंक्ट बोलते हैं। लेकिन इंस्टिंक्ट भी अपने आप में कोई मैजिकल चीज नहीं है, ये हमारे ब्रेन की बहुत समय तक चलती आई लर्निंग, रिपीटेशन और कंप्यूटेशन का नतीजा है। तो इस हिसाब से अगर एआई को भी इतने कॉम्प्लेक्स लेवल पर लर्निंग दी जाए, रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल से ट्रेन किया जाए बिल्कुल रोबोट मूवी वाले चिट्टी की तरह, तो जी हाँ, एआई के अंदर भी इंस्टिंक्ट आ जाएगा। पर प्रॉब्लम यह है कि अभी हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं है और फिलहाल एआई पावरफुल है लेकिन ह्यूमन इंस्टिंक्ट के आसपास भी नहीं है। फ्यूचर में एआई के अंदर भी इंस्टिंक्ट, इमोशन, कॉन्शियसनेस और फीलिंग आ सकती है। सोचो, अभी तो एआई बस शुरुआत में है और इतने लोगों की जॉब्स ले रहा है, तो जिस दिन ये एआई हम इंसानों के बराबर होने लगेगा तो हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवियां जैसे कि टर्मिनेटर, एक्स मशीन और रोबोट सच होने लगेगी। और एक बात जरूर याद रखना, एआई उन लोगों की जॉब्स लेता है जो एआई को कंपटीशन और एनिमी मानते हैं, लेकिन वो लोग ग्रो करते हैं जो एआई को स्मार्टली यूज करते हैं एक टूल की तरह। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट जरूर करना और हाँ, सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करने से आप छोटे नहीं हो जाओगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं हर्षित, साइनिंग ऑफ।